हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वेस्कुलर पैथोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम जो ब्लड वेसल्स की डिजीजेज हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेस्कुलाइटिस। तो वेस्कुलाइटिस क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। जब हमारे पास जो ब्लड वेसल है, अगर उसकी वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलाइटिस। Arterial wall is comprised of 3 layers: endothelial, intima, smooth muscle media and connective tissue adventitia, फिगर 7.1। तो हमारे पास जो आर्टीरियल वॉल होती है उसके हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास इंटीमा होती है जो एंडोथीलियल लेयर है, और दूसरी हमारे पास मीडिया होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और तीसरी हमारे पास जो है एडवेंटेशिया होती है जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो फिगर 7.1 में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.1 है। इसमें क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल मस्कुलर आर्टरी है। ये देखिए हमारे पास आर्टरी का ल्यूमन है, और फिर ये हमारे पास इंटीमा लेयर है, और इसके बाद ये जो लेयर है ये हमारे पास स्मूथ मसल्स की लेयर है, और उसके बाद जो हमारे पास है वो एडवेंटेशिया है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हम अगर अंदर से बाहर जाएं तो हमारे पास ल्यूमन के पास जो है वो इंटीमा है, फिर हमारे पास मीडिया है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एडवेंटेशिया है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक वेस्कुलाइटिस की डायग्राम है। तो वेस्कुलाइटिस क्या है, हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है। इसमें क्या हो रहा है कि ये देखें, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, और इसमें ये देखें ये इन्फ्लामेशन हो गई है यहाँ पे। तो ये देखें, हमारे पास एक आर्टीरियल वॉल की डायग्राम है। इसमें आप अंदर देख सकते हैं ये ल्यूमन है, और उसके बाद ये हमारे पास जो लेयर है ये पिंक वाली, ये हमारे पास क्या है, इंटीमा है जिसमें एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये वाली हमारे पास है मीडिया, जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, और आखिर में जो ये येलो वाली है ये हमारे पास है एडवेंटेशिया, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Etiology is usually unknown. Most cases are not infectious. वेस्कुलाइटिस की etiology unknown है, पता नहीं है कि कैसे होती है वेस्कुलाइटिस। मतलब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वेस्कुलाइटिस के? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के वो हर वेस्कुलाइटिस में होंगे। जैसे क्या है, फीवर होगा, फटीक होगा, वेट लॉस होगा, माइल्जियाज होंगे। माइल्जियाज मतलब मसल पेन होगा। Symptoms of organ ischemia due to luminal narrowing or thrombosis of the inflamed vessels। मतलब क्यों होगा, सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो वेस्कुलाइटिस हो गई है, जो वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ल्यूमन है वो नैरो हो रहा है, या उनके अंदर थ्रोम्बोसिस हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गन इस्कीमिया होगा, और फिर वो सिम्टम्स आएंगे। अब हमारे पास क्या है, डिवाइडेड इनटू लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। मतलब कि वेस्कुलाइटिस को डिवाइड करते हैं हम लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्व्स द एओर्टा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस हमारे पास एओर्टा में होगी और उसकी मेजर ब्रांचेस में होगी। नंबर 2 पे मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्व्स मस्क्यूलर आर्टरीज दैट सप्लाई ऑर्गन्स। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस हमारे पास मस्क्यूलर आर्टरीज में होंगी, वो आर्टरीज जो ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, तो उसमें ये होगी। नंबर 3 पे स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्व आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस हमारे पास आर्टीरियोल्स में होगी, कैपिलरीज में होगी, वेन्यूल्स में होगी। ये हमारे पास स्मॉल वेसल्स हैं सारी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे वेस्कुलाइटिस के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।